हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल आईएएस विद हरिमोहन। मैं आज आपके साथ नया चैप्टर डिस्कस कर रही हूं और उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, माने जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय। किस तरह से सारी की सारी क्रियाएं, सारी की सारी प्रोसेसेस जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और फिर इन सारी की सारी प्रोसेसेस, सारी की सारी क्रियाओं को कौन और कैसे नियंत्रण करता है। देखिए, बात करेंगे कि जब जितनी भी जैविक प्रक्रियाओं की बात आती है और साथ ही साथ में हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक दूसरी क्रियाओं के बारे में बात आती है, तो जो भी चीजें शरीर में चल रही हैं वो सब एक तालमेल के तहत चलती हैं। एक प्रोसेस कंप्लीट होती है, उससे दूसरी प्रोसेस जुड़ी होती है, दूसरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, उससे तीसरी प्रोसेस जुड़ी होती है। तो अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण लेते हुए आपको समझाऊंगी कि हमें भूख लगी है बहुत तेज से और हमारे सामने बहुत ही टेस्टी सा खाना रखा है। हालांकि चाहे टेस्टी ना भी हो और भूख लगी है और खाना सामने रखा होगा, तो मुंह में एक लिक्विड क्रिएट होता है, सिक्रीट होता है, और उस लिक्विड का नाम होता है सलाइवा, माने लार। अब दूसरी तरफ मैंने कंपेयर के लिए इसी चीज को बताया, कंपैरिजन के लिए आपके सामने बताया कि जिस टाइम पे वही खाना आपके सामने रखा है लेकिन आपको भूख नहीं लगी है, और जब आपको भूख नहीं लगी होती है तो हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट नहीं होता। इसका मतलब कोई तो है जो ब्रेन से शिकायत कर रहा है कि मैं खाली हूं, और ब्रेन खाना को देखते ही एक इंडिकेशन सलाइवा की फॉर्म में आप तक पहुंचा रहा है कि देखिए सलाइवा रिलीज हो रहा है, मतलब आपको खाने की जरूरत है। और जिस टाइम पे वो माने जिसने शिकायत की थी ब्रेन को कि मैं खाली हूं, अब उस टाइम पे उसके पास जगह नहीं है, तो फिर सलाइवा सिक्रीट नहीं हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो सब क्या है, पूरी तरीके से टाइटली रेगुलेटेड हैं, माने सारी की सारी प्रोसेसेस पूरी तरीके से नियंत्रित होती हैं और हर एक प्रोसेस एक दूसरे से रिलेट है। जैसे दूसरा उदाहरण मैं लूंगी, अगर आपके सामने अभी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो मुझे बहुत फास्ट ब्रीदिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल बात कर रही हूं तो मुझे ऑक्सीजन की एक लिमिटेड क्वांटिटी की जरूरत होगी और नॉर्मल ब्रीथ से काम चल जाएगा। वहीं अगर मैं दौड़ रही हूं, भाग रही हूं, ऐसा कोई मेहनत वाला काम कर रही हूं, तो मेरा ब्रीदिंग रेट क्या है, बढ़ जाएगा और मैं तेजी तेजी सांस लेना स्टार्ट कर दूंगी। वहां पर क्या हुआ, कैसे, क्यों क्यों तेज तेज सांस लेना शुरू करा? कारण ये हुआ कि जब हम काम करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा ऑक्सीजन कब शरीर के अंदर जा सकती है? जब हम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करेंगे। तो इसका मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरी, दूसरी के बाद दूसरी, तीसरी, ये सब प्रोसेस एक दूसरे से लिंक्ड है। यहाँ पर आज चैप्टर में जो हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे वो आपको ये बताएंगे कि जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और नर्वस सिस्टम में दो तरीके से हम इन प्रोसेसेस को रेगुलेट कर पाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू और एक केमिकल इंपल्स के थ्रू। केमिकल इंपल्स से रिलेटेड जो भी बातचीत हम करेंगे वो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस में करेंगे। द रीजन बीइंग कि केमिकल्स से जो रेगुलेशन होता है वो होते हैं केमिकल्स हार्मोन्स, और हार्मोन्स जब बात करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला पोर्शन है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, अब चलो चैप्टर के अंदर देखते हैं कि चैप्टर क्या कह रहा है। हमने आपसे कहा नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो हम बता रहे हैं आपको, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। देखिए सीधी सी बात है, जब लिविंग के फीचर कहते हैं ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है और कॉन्शियसनेस माने चेतना, तो दो लक्षणों को आइडियल माना जाता है। हालांकि बचपन से हमने पढ़े बहुत सारे हैं सजीव के लक्षण, लेकिन जब आइडियल कैरेक्टर्स माने जाते हैं, जो डिफाइनिंग फीचर्स माने जाते हैं, वो लिविंग के दो माने जाते हैं, एक मेटाबॉलिज्म और दूसरा कॉन्शियसनेस।
माने चेतना क्या होती है? तो कहते हैं चेतना मतलब क्या होता है, आपके जो भी सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में हो रहा है उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस कहलाती है। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, हिंदी में वर्णमाला होती है, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम की भी अपनी भाषा के 2 शब्द हैं जिस पे सारा काम होता है। एक इम्पल्स जनरेट हुआ, माने इशारा मिला, किस तरीके से सिग्नल पास ऑन हुए। अगर बाहर से मैं आई हूं और गर्मी लग रही है तो ये क्या है? सिग्नल है। गर्मी का क्या है? सिग्नल। अगर मैं नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज में इसको वर्ड दूंगी तो क्या दूंगी? इम्पल्स। अब इम्पल्स जनरेट हुआ, सिग्नल आगे पास ऑन हुए, तो रिस्पॉन्स जनरेट होगा कि हमें तुरंत क्या करना है? फैन का स्विच ऑन करना है। ठीक है, तो जो शिकायत ब्रेन तक पहुंची थी वो इम्पल्स थी, और जिसके बदले ब्रेन ने ऑर्डर दिया काम करने के लिए वो रिस्पॉन्स है। तो पूरा के पूरा इस इम्पल्स और रिस्पॉन्स के बिहाफ पर जो काम हो रहा है वही कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो हमने फिर दूसरी लाइन में बोला, द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। राइट, माने इशारा। इशारे से क्या जनरेट हुआ? इम्पल्स। राइट, इम्पल्स कहाँ पहुंचा? ब्रेन तक, और ब्रेन ने फिर वापस में क्या दिया? रेस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज स्टिमुलाई सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एटसेट्रा। हमने कहा क्या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, दूसरी वर्ड में मैंने बोला कि जो लिविंग है वो सब क्या करते हैं? रेस्पॉन्स देते हैं। मुझे ठंड लगी, गर्मी लगी, क्या पेड़ पौधों को भी ठंड लगती है, गर्मी लगती है? बिल्कुल लगती है। पेड़ पौधों को कैसे पता चलेगा कि अब पतझड़ का सीजन आ रहा है तो मुझे पत्तियां गिरानी है ना? पेड़ पौधों को कैसे मालूम पड़ेगा कि अब बसंत का मौसम आ रहा है तो मुझे नई पत्तियां ग्रो करानी है? तो इसका मतलब पेड़ पौधों को भी सराउंडिंग के बारे में सब कुछ पता होता है, पेड़ पौधे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देते हैं। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो 2 मेन सिस्टम होते हैं जो इस काम को करते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए जी, नर्वस सिस्टम को हम पहले पढ़ लें, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो यहां पर हमने बताया कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में बंटता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पावर हाउस की उस जगह की तरह है जहां से बिजली सप्लाई होने की मेन कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है। मतलब वहां पे मीटर लगा हुआ है, या फिर आपके घर में जहां मीटर लगा हुआ है वो जगह कौन सी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके घर में मीटर एक जगह लगा हुआ है और अप्लायंसेस दूसरी जगह चलाने हैं, माने काम कहीं और पे होना है, तो इंफॉर्मेशन मीटर से जो भी अप्लायंस है वहां तक जाएगी, उसके लिए वायरिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये वायरिंग कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से भी 2 तरह की नर्व्स निकलेंगी, एक जो ब्रेन से कनेक्शन होगा जिनका, और एक जिनका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन होगा। तो जो ब्रेन से कनेक्टेड होंगी उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जिनका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन होता है उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन हमारी नेक्स्ट क्लास वाली वीडियो में आएगा। अब एक थर्ड नाम मैंने अभी तक आपके सामने नहीं लिया, दैट इज ऑटोनॉमिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटो माने अपने आप चलने वाला, राइट? ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपना रेगुलेशन खुद करता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक माने सिंपैथी से बना है, जब हमें सहानुभूति होती है, जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं, जब हम किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। यहां हम कहेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जहां हार्ट बीट बहुत तेजी से चलने लग जाती है, राइट? हार्ट बीट चलेगी तो ब्रीदिंग रेट भी फास्ट होगा।
अब यहाँ पर जो बॉडी की बाकी प्रोसेसेस होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। मतलब भूख का पता नहीं, प्यास का पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस टाइम पे भूख और प्यास के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। सोचिए आपने अचानक से सामने से कोई आपको बहुत तेज भूख लगी थी, आप खाना खाने जा रहे थे और अचानक से कोई एक्सीडेंट आपके सामने हो गया या फिर किसी इसी तरीके की कोई दुर्घटना हो गई। ऐसे में आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगेगा और जो आपको भूख लगी थी वो भूख खत्म हो जाएगी। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करेगा उस टाइम पे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन थोड़ी देर हम उसके बारे में सोचेंगे, परेशान होंगे, फिर हमें याद आएगा अच्छा चलो हमें तो खाना खाना था या फिर हमें किसी की जरूरी काम से जाना था। वो सब कौन कराएगा? वो ब्रेन का दूसरा पार्ट कराएगा, बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को सही तरीके से चलाने के लिए, और उस ब्रेन के दूसरे पार्ट का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो मैंने अभी आपके सामने CNS, PNS और ANS बताए थे, इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो मैंने पहले बताया कि CNS क्या होता है। CNS ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना है। PNS में दो तरह की नर्व्स थी, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जिसके लिए मुझे यहाँ पर कंटेंट आपको देना पड़ा। क्वेश्चन आता है कि कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, है ना। तो हमने आपके सामने लिख करके बताया कि हमारे पास कितनी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आती हैं? ब्रेन से कहाँ पर जाती हैं? ऑर्गन्स में जाती हैं, और साथ ही साथ में क्या होती हैं? पूरे हेड रीजन से फैली हुई होती हैं। द क्रेनियल नर्व्स कम आउट ऑफ द ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। ओके, चलिए अब जो ऊपर खोपड़ी वाला पोर्शन जो होता है, उस खोपड़ी वाले पोर्शन में और जो जो पार्ट्स होंगे उन सबको इंफॉर्मेशन कौन सप्लाई करेगी? क्रेनियल नर्व्स, राइट। इसके बाद ब्रेन से जस्ट नीचे उतरते हैं तो हमारा कौन सा पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड, जो प्रोटेक्टेड रहता है कहाँ पर? रीढ़ की हड्डी के अंदर, है ना। अभी ब्रेन भी प्रोटेक्टेड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड रहती है। लंग्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, तो हम बात कर रहे थे कि वहां पर लंग्स भी क्या है? प्रोटेक्टेड रहते हैं। किसके पास? रिब केज के पास। तो भगवान जी ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की हुई है, हर ऑर्गन को अच्छे से प्रोटेक्शन दिया है। तो नीचे उतरे तो स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, तो ये क्या हुआ? ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन के मतलब हेड रीजन में सारी जगह इंफॉर्मेशन सप्लाई करती हैं। कहोगे मैम हेड में तो ब्रेन ही है और क्या है? भैया हेड रीजन के पास आंख, नाक, कान ये सब भी हैं जो हमारे ब्रेन के चुगलखोर होते हैं। ये ब्रेन को सारी शिकायत करते हैं। यही तो ब्रेन के सेंसर हैं जो बताएंगे कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, राइट। इनको भी तो कहीं ना कहीं नर्व्स चाहिए जो इनके साथ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करें। वो कौन सी नर्व्स हैं? क्रेनियल नर्व्स हैं। 12 पेयर होते हैं हमारे पास क्रेनियल नर्व्स का, 31 पेयर होते हैं हमारे पास में स्पाइनल नर्व्स की। और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और साथ ही साथ में क्या है? हेड रीजन के नीचे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सब तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मैंने कहा था कि खुद ही अपने आप रेगुलेट करता है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस माने अनैच्छिक क्रियाओं को रेगुलेट करता है। और ये अनैच्छिक क्रियाएं जो रेगुलेट करने वाला ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम था, जिसके दो पार्ट्स थे, मैंने अभी अभी आपके सामने बताया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बताते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में कंपैरिजन आ जाता है, जिसके चलते मुझे आपके सामने फिर थोड़ा सा कंटेंट देना पड़ा। आंखों में क्या करता है ये पैरासिम्पैथेटिक? देखिए पैरासिम्पैथेटिक पढ़ते हैं, प्यूपिल को डायलेट करता है। अचानक से मुझे कुछ दिखा और मेरी आंखों का प्यूपिल क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है, डायलेट होना, फैल जाना। पैरासिम्पैथेटिक ने उसको नॉर्मल कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट। सैलिवरी ग्लैंड, भूख लगी थी, फटाफट से क्या अच्छा अच्छा खाना देख के क्या करा? सलाइवा सिक्रीट करा। फिर पैरासिम्पैथेटिक ने उस वैक्सी जो विस्कस वाला सिक्रीशन था उसको क्या बना दिया? सिंपल वाटरी सिक्रीशन बना दिया। सिंपैथेटिक अचानक से कुछ भी ऐसा देख करके हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ गई, पैरासिम्पैथेटिक ने हार्ट बीट को डाउन कर दिया, राइट। सिंपैथेटिक वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। पैरासिम्पैथेटिक वेसल्स का साइज फिर से
नॉर्मल हो गया और बीपी कम हो गया। कम मतलब, कम होने का मतलब ये नहीं कि बीपी लो हो गया, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा था वो वापस डाउन हो गया, राइट। लंग्स के लेवल पे बात करा तो क्या होता है, सिंपैथेटिक में हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर ले जानी है, ब्रोंकाई डायलेट हुए, साइज बढ़ाया, राइट, इनहिबिट सिक्रीशन, ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट, स्टिमुलेशन ऑफ द सिक्रीशन। लीवर से बात करी तो ये फटाफट से क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है ताकि एनर्जी बने, ठीक है। लीवर पैरासिम्पैथेटिक के केस में बाइल को रिलीज करता है ताकि डाइजेशन, जो भी कुछ पड़ा हुआ है फटाफट वो चीजें डाइजेस्ट हो जाएं, राइट। सिंपैथेटिक हम भूल जाते हैं कि हमें यूरिनेट भी करना था, पैरासिम्पैथेटिक वापस से क्या कराता है, यूरिनेशन कराता है, बॉडी फिजियोलॉजी को नॉर्मल लेकर के आता है। अब मैंने अभी जो छोटी सी बात करी थी कि ब्रेन के क्या होते हैं, 5 चुगलखोर होते हैं, राइट, जो ब्रेन से शिकायत करते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, दिस खाना इज वेरी वेरी टेस्टी, ओके, ये चीज कैसी है, बहुत टेस्टी है, और मुंह में क्या आना चाहिए, पानी आना चाहिए। फिर मैंने कहा ना ना ना, आसपास में क्या हो, ये मेरा हाथ कैसी गर्म सरफेस से टच हो गया, मुझे यहाँ पे नहीं बैठना, इस चीज को नहीं टच करना, या फिर अरे वाह यहाँ तो बहुत तेज बदबू आ रही है, राइट। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके पास रिसेप्टर सेल्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है इनकी, उनके पास में रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो सिग्नल को अपने साथ बाइंड कराती हैं। और इन रिसेप्टर प्रोटीन्स का नाम जो होता है, ईयर के पास होते हैं फोनो रिसेप्टर, जो हियरिंग का काम करते हैं और बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं। आइज के पास जो रिसेप्टर होते हैं उनको स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो है फोटो रिसेप्टर, जो देखने का काम करता है। स्किन के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जो हीट और कोल्ड के बारे में बताते हैं और टच का सेंसेशन देते हैं। नोज के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो स्मेल के बारे में बताते हैं, और टंग गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो टेस्ट के बारे में बता रहा है। दोस्तों अब हम उस इम्पॉर्टेंट सी चीज की तरफ जा रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे होगे कि भाई जब ब्रेन आता है, नर्वस सिस्टम आता है, तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर आता है, कीड़े मकोड़े जैसा, ठीक है। वो कीड़े मकोड़े जैसा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है, जो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट है, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट, उस स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट का नाम है न्यूरॉन। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा नेफ्रॉन के साथ में। अभी इससे एक वीडियो पहले हमने जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है, वहां पर मैंने बताया था कि किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सबसे छोटी यूनिट थी हमारी वो कौन थी, नेफ्रॉन, राइट। नेफ्रॉन से मिलकर के आपकी किडनी बनी हुई है। और ऐसे ही जो नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी यूनिट को क्या नाम देते हैं, न्यूरॉन। लेकिन वो सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है, और साथ ही साथ में इसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसका काम कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो दिखाएं हम इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। अभी हमने बात करी कि इसका स्ट्रक्चर जब आप देख रहे हो तो आपको ये डेंड्राइट, ये कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डेंड्राइट। जैसा इनका स्ट्रक्चर है आइंस्टाइन के बालों जैसा, वैसे ही ये क्या है, चारों तरफ से फटाफट से क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन को लेना क्या था, स्टिमुलस आई, और जनरेट क्या होगा, इम्पल्स। चलिए ये इंफॉर्मेशन आके कहाँ गई, न्यूरॉन की सेल बॉडी में, राइट। ये पूरी यहां से यहां तक क्या है, एक सेल है। इस सेल बॉडी के पास में छोटी 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 क्या होती हैं, ग्रैन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल, राइट। न्यूक्लियस है सेल, इसके पास सेल है। तो अब यूकैरियोट्स में जो ई न्यूक्लिएटेड बिना न्यूक्लियस वाली सेल्स बताई थी वो थी आरबीसी, आरबीसी में भी मैच्योर आरबीसी। और बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था क्या वो डेड सेल होती है, नहीं जी वो डेड सेल नहीं होती हैं, ये सिर्फ एक क्या है हमारे पास, एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्शन है कि जहां यूकैरियोट का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है वहां पर आरबीसी कैसी हैं, ई न्यूक्लिएटेड सेल है। बट जब आरबीसी बनती है तो उनके पास में न्यूक्लियस होता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद न्यूक्लियस नहीं रहता।
चलिए, तो हमने बोला यहाँ से न्यूक्लियस था, इसका नीजल्स ग्रेन्यूल थी, इंफॉर्मेशन आई। अब ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने कैच करी। इसके बाद ये ब्लू कलर का आपको पूरा एक थ्रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस थ्रेड का नाम क्या है? एक्सॉन। क्या नाम है? एक्सॉन। इस एक्सॉन पे कहीं कहीं पर ये येलो येलो कलर की क्या है? कवरिंग दिखाई दे रही है, और स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। उन सेल्स का नाम होता है SCHWANN, स्वान सेल। क्या नाम है उनका? स्वान सेल्स। और ये जो शीथ है, इस शीथ का नाम होता है माइलिन शीथ, राइट, माइलिन शीथ। और कहीं कहीं पर जहां पर ये माइलिन शीथ नहीं होती है, वो जो नोड्स क्रिएट हुए हैं, ये नोड्स कहलाते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर, राइट, या फिर हम बोल रहे हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर, नोड्स ऑफ रेनवेयर। नाम क्या है इनका? नोड्स ऑफ रेनवेयर। तो ये देखिए, इसके ऊपर जो शीथ होती है, उस शीथ का नाम क्या था? माइलिन शीथ, जो कि रेगुलर नहीं होती, कभी होती है, कभी कहीं कहीं पर नहीं होती, इंटरप्टेड होती है। और वो सेल्स जो माइलिन शीथ को बनाती हैं, उन सेल्स का स्पेशली नाम क्या था? स्वान सेल्स। अब आते हैं, ये जो एक्सॉन खत्म होता है, तो इस एक्सॉन की एंडिंग को नर्व एंडिंग बोलते हैं। और इस नर्व एंडिंग पर इस तरीके से बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको सिनॉप्टिक नॉब बोलते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन फर्दर किसको देगा? या तो मसल्स को देगा। किस फॉर्म में देता है? अब ये केमिकल्स की फॉर्म में देता है। और या फिर दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। तो मैंने यहाँ सिर्फ मेन पार्ट्स आपके सामने बताए थे। डेंड्राइट है जो इंफॉर्मेशन लेता है, सेल बॉडी है जो इसमें से क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करके आगे पास ऑन करती है। एक्सॉन वो लंबा सा फाइबर है सेल बॉडी, राइट, ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। या तो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को देता है, या फिर ये किसको इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है? ये डायरेक्ट मसल्स को देता है। अच्छा, तो ये न्यूरॉन होते कितने तरह के थे और काम कैसे करते हैं? मैंने कहा भैया देखो, 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, जो इन्फॉर्मेशन लेता है, राइट, और किसको देता है? ब्रेन को देता है। मतलब मैंने क्या देखा, आंखों ने इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक किस न्यूरॉन के थ्रू पहुंचाया? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। अब ब्रेन ने जब देखने के बाद ये बोला सामने गड्ढा है और मैं व्हीकल ड्राइव कर रही हूँ, तो वो मेरे हाथों को सिग्नल देगा क्या? कि मुझे क्या करना है? ब्रेक मारना है, राइट। तो वो जो ब्रेन ने ऑर्डर दिया, ब्रेन ने रिस्पॉन्स देने के लिए जिन न्यूरॉन्स को भेजा, और वो न्यूरॉन्स कौन से थे? मोटर न्यूरॉन्स। तो जो काम करते हैं वो मोटर न्यूरॉन, जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स, राइट। और जो इन दोनों के बीच में रिले रेस की तरह काम करते हैं, मतलब आगे पास ऑन कराने का काम करते हैं। जैसे रिले रेस में क्या होता है कि एक जो बीच बीच के जो प्लेयर्स होते हैं वो पहले वाले से लेते हैं और आगे पास ऑन करते हैं। तो बीच वालों को क्या बोलते हैं हम? दैट इज एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन्स। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने अभी पीछे क्या बनाया था? नर्व एंडिंग बनाई थी, ये रही नर्व एंडिंग, और इसके बाद ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर जिसको सिनॉप्टिक नॉब कहते हैं। अब यहाँ आते आते जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो केमिकल्स में कन्वर्ट हो गया, ओके। और ये जो स्पेसिफिक केमिकल्स हैं वो मसल्स की सेल्स की मेम्ब्रेन अपने पास कैच करती है, या तो मसल्स की सेल की मेम्ब्रेन करेगी या फिर नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कैच करेगी, और इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होगी। ये देखिए, इस वाले डायग्राम में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये मसल सेल है, राइट, और ये ऊपर से क्या आ रहा है? न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है। ये न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है? ये इसकी नर्व एंडिंग वाला पोर्शन होता है, राइट। ये नर्व एंडिंग वाला पोर्शन जैसे ही मसल के कांटेक्ट में आया है, वैसे ये क्या कर रहा है? केमिकल रिसेप्टर्स को क्या दे रहा है? केमिकल्स ट्रांसमिट करता है, और ताकि मसल्स को ये पता चलेगा कि उनको क्या काम करना है। इस टाइम गैप को हम क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं, राइट। तो इसने बोला सिनैप्स इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल,
किस लिए? फर्दर ट्रांसमिशन के लिए, राइट। तो चलिए जी देखते हैं रेस्पॉन्स कितने तरह के होते हैं, ये भी बता दें हम आपको। भाई रेस्पॉन्स जो हम काम कर रहे हैं वो वॉलंटरी होता है, एक तरह का। वॉलंटरी माने ऐच्छिक, राइट। मुझे कब बोलना है, मतलब मुझे आज की क्लास में आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ाना था, नर्वस सिस्टम पढ़ाना था, तो मैं नर्वस सिस्टम के इंफॉर्मेशन के रिलेटेड ही आपसे बात करूंगी, है ना। किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही मेरे मुंह से कुछ 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 निकला चला जाएगा। तो ये एक्शन कैसा कहलाएगा? वॉलंटरी एक्शन। जो काम मेरी बिना मर्जी के होते हैं, जो मुझसे बिना पूछे होते हैं, मेरे शरीर से ऐसे काम हो रहे हैं जो कि मुझसे पूछते नहीं, मेरी पलक का झपकना, अपने आप लंग्स का सांस लेना, ये कैसे काम है? अनैच्छिक काम है, मेरी इच्छा से नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कामों को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। वॉलंटरी में कौन वॉलंटरी को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल बाय फोर ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन माने ब्रेन का फर्स्ट वाला पार्ट करता है, जैसे टॉकिंग है, राइटिंग है, क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, क्या लिखना है, किससे लिखना है। इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं वो मिड और हिंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं, जैसे हार्ट बीट है, वोमिटिंग है, रेस्पिरेशन है। अच्छा, अब ये नया नाम आया, रिफ्लेक्स एक्शन। ये तो बिल्कुल ही स्पेशल टाइप का एक्शन है, राइट। रिफ्लेक्स एक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सेफ्टी मेजरमेंट है। देखिए ब्रेन कुछ भी काम करता है तो हमारे घर के बुजुर्गों की तरह करता है, जो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के पूरा एनालिसिस करके लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी एनालिसिस करने में बहुत देर लग जाती है और तब तक नुकसान हो चुका होता है। ऐसे में जो घर की यंग जनरेशन है वो फटाफट स्टेप उठा लेती है और इसके बाद वो इंफॉर्मेशन बड़ों को दे देती है। तो बॉडी की एनाटॉमी इस तरीके से बनी हुई है कि पहले स्पाइनल कॉर्ड है, देन उसके बाद टॉप पे कौन बैठा हुआ है? ब्रेन बैठा हुआ है, राइट। ब्रेन लाइक हमारे कौन से हैं? एल्डर पेरेंट्स की तरह। स्पाइनल कॉर्ड कौन है? यंग जनरेशन की तरह, ठीक है। तो अब जैसे ही कोई ट्रेजेडी हुई, कुछ हुई, तो उसमें आकर के जो बड़े लोग हैं वो इन्वॉल्व होंगे, फिर वो सोचेंगे क्या होगा, कैसे होगा। इतने में तो ट्रेजेडी बढ़ चुकी होगी, ठीक है, और नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका तो होगा। तो यंग जनरेशन फटाफट से क्या करती है? स्टेप उठा लेती है। तो बिना सोचे, बिना मस्तिष्क को बीच में लिए हुए जब कोई एक्शन होता है तो दैट एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। अचानक से तुम्हें कोई चीज गर्म लगी, तुमने हाथ पीछे हटा लिया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। हमें कोई मारने के लिए हाथ हटा रहा है, आगे ला रहा है और हम पीछे हो गए, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। जरा सा करंट लगा और उछल के हम दूर जाके बैठ गए, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। अभी इसमें ब्रेन ने इमीडिएट रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि जब तक ब्रेन सोचता कि अच्छा ये चीज गर्म होती है, इससे जलते हैं, फिर ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, इतने में तो जल जला के काम खत्म हो चुका होता। ऐसे में स्पाइनल कॉर्ड फटाफट से क्या करता है? जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन जा ही रहे थे ब्रेन के पास, इतने में उसने क्या करा? स्पाइनल कॉर्ड ने कहा मुझे बताओ क्या हुआ। तो फटाफट से इंफॉर्मेशन लेती है और इसके बाद मोटर न्यूरॉन से कहती है तुम यहीं से वापस चले जाओ और हाथों को क्या करो? पीछे हटा लो। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन फर्दर कहाँ चली जाती है? ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है। तो ये थी हमारे सामने रिफ्लेक्स एक्शन की बात, राइट। चलिए बात कर रहे हैं हम। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। क्यों हुआ ये? तो कहते हैं बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन होती हैं कि जिस टाइम पे हमें क्विक एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, और क्विक एक्शन कौन लेता है? स्पाइनल कॉर्ड लेता है, बजाय ब्रेन की। समझाने की कोशिश करें अब इसे। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ राइट बॉडी अगेंस्ट अ स्टिमुलस। जैसे नी जर्क, चोट लगी आपकी, जैसे घुटने में किसी ने मारा, राइट, हाथ के टखने में किसी ने मारा, तो आप क्या करोगे? तुरंत इसे हटा लोगे। एग्जाम्पल दिखाया है यहाँ पर, पहले मैं डायग्राम को लेकर के डिस्कस करूंगी, फिर उसके बाद में ये जो फ्लो चार्ट टाइप का है इससे बात करूंगी, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहले मैंने आपसे कहा ये रखा भगोना या फ्राई पैन जो गर्म है, ठीक है। ये फ्राई पैन कैसा है? बहुत गर्म है और इसके अंदर से कुछ कुछ निकल रहा है गरम गरम, ओके। देन इसके बाद में जैसे ही आपने इस हीट वाली चीज़ को टच किया, तुरंत आपके कौन से न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन, ये इंफॉर्मेशन लेके आगे जा ही रहे थे कि इतने में इनको किसने पकड़ लिया? स्पाइनल कॉर्ड ने। बीच वालों को हम क्या बोलते हैं?
देखिए यहाँ से गए सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ऑर्डर किसको देंगे, मोटर न्यूरॉन को, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेके मोटर तक को पास ऑन कराने वाले न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी से इन्होंने इंफॉर्मेशन ली और मोटर को दे दी और कहा फटाफट जाओ और हाथ को क्या करो, पीछे हटा लो, वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, राइट। और जो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स इस काम को कराते हैं वो कौन से न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन्स, राइट, ठीक है। अब दूसरे वाले डायग्राम से आपको समझाएं, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ऑर्गन्स ने लिया, रिसेप्टर ऑर्गन्स ने किससे बातचीत करी, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड ने किसको ऑर्डर दे दिया, इफेक्टर ऑर्गन माने मसल को दे दिया, मसल्स ने रिस्पॉन्स जनरेट किया और आपने तुरंत अपने हाथ को क्या करा, पीछे हटा लिया। तो ये जो आपका धनुष जैसा स्ट्रक्चर जो बना, माने क्या है, आर्क जैसी जनरेट हुई, ये आर्क क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। द पाथवे थ्रू विच द नर्व इम्पल्स पासिंग ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, लेकिन अभी आप थोड़े से एक्साइटेड हो गए जानने के लिए उस इम्पॉर्टेंट पार्ट के लिए कि ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वीडियो तक का। अब मैं आपके साथ चैप्टर के एंड में रिवीजन के लिए, रिकैप के लिए कुछ एक क्वेश्चंस लेकर के हमेशा आती हूँ। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि बीच बीच में से आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में जो पढ़ा वो समझ आया भी या नहीं आया। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से मिला होता है, तो मैं कहती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए और बी। द पाथवे थ्रू विच द नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड, 100% first option is correct, that is reflex arc. The basic unit of nervous system is neuron. फिर हमने बोला कि क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कहाँ से राइज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं, वो तो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ब्रेन से, बिल्कुल सही है। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से राइज होती हैं, ब्रेन से राइज होती हैं और कहाँ पे सप्लाई करती हैं, हेड रीजन में सप्लाई देती हैं अपने। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ये आपके लिए सबसे पहला काम है। और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का। और उस वीडियो में मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी इसी चैप्टर का, और वो टॉपिक होगा ब्रेन। दोस्तों अब तक तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने लगी होगी, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अब जो आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है क्वेश्चन बैंक की। तो क्वेश्चन बैंक के लिए आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आप घर पे रहिए, बस अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के IAS विद हरि मोहन ऐप डाउनलोड करिए, जहां से आपको ये सारा हेल्प मटेरियल मिल जाएगा। कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे बातचीत कर लीजिए, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप कॉल दीजिए। और इन सारी चीज़ों के साथ जो सबसे ज़रूरी काम था, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा ब्रेन। धन्यवाद।